हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और आप लोग यहाँ पर 20 फरवरी के दिन सोशल साइंस का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो आपका सीधा परीक्षा में छपने वाला है। प्यारे बच्चों 100% ये गारंटी के साथ कर सकते हैं आपका परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। इससे कई क्वेश्चन सीधा आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका 20 फरवरी का वायरल पेपर है बाबू। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा हमारे चैनल से जितने प्रश्न पत्र दिए जाते हैं वो सारा यहाँ पर वायरल होता है और सभी परीक्षा में आपको प्रश्न लड़ते हैं। ठीक है, आप सभी को विश्वास होगा, उम्मीद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र वैसा ही लेकर आ चुके हैं जो सीधा आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आपको 1 से लेकर 80 तक रहेगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न का ही आपको इसमें जवाब देना है। और कहां पे जवाब देना है? तो OMR शीट पे जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए पूरा हम लोग इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे कैसा क्वेश्चन छपने वाला है 20 फरवरी के दिन परीक्षा में। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर एक बार जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग बात करेंगे कि अब आपका समय जो है ना कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब आपको किताब पढ़ने का इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि आपका समय काफी कम बचा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से क्या सामाजिक भेदभाव का कारण है? तो देखिएगा इनमें से सामाजिक जो होता है भेदभाव में कारण किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा भाषा पे भी आपका सामाजिक भेदभाव कारण होता है और धर्म पे भी होता है और जाति पर भी होता है। ठीक है, जाति पे आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अब तो इस याद नहीं कि इसका राइट जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिंदू हो गया यहाँ पर जाति में और यहाँ पर मुस्लिम हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भेदभाव होते रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में? देखिए स्वतंत्रता के मूल अधिकार में जो अनुच्छेद में है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का मूल। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19वां में क्या है आपका? मूल अधिकार का जो संबंध है वो स्वतंत्र का मूल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा? इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? तो सबसे पहले जो है ना महिलाओं को वोट का अधिकार कहां मिला? तो इंग्लैंड में मिला। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्था यानी कि व्यवस्थापिका है? इनमें से कौन जो है पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो ग्राम कचहरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो हमेशा याद रखिएगा विदेश सूची को जो है ना संघ सूची में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार नामक जो विधेयक जो पारित हुए ना वो 2005 ईस्वी में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन से, आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं इसका कितने विद्यार्थी जो है ना इस प्रश्न का जवाब देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता यानी कि यूनाइटेड में हुआ था? यानी कि विलय जनता दल जो है यूनाइटेड में जो हुआ था वो कौन सा पार्टी था वो बताना है। तो बिल्कुल याद रखना है समता पार्टी था। कौन सा था? तो समता पार्टी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ये भी बताएंगे कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे जो सीधा परीक्षा में छपने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप सभी तक ये क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग जरूर एक और विश्वास करके देखिएगा, भरोसा करके देखिएगा। पिछले साल के भी हमारा क्वेश्चन प्रश्न पत्र जाकर देख सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन बताया हर वीडियो में आपको बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? तो 9 का जो राइट आंसर क्या होगा? 42वें
जो है ना धर्म 42वां जो प्रस्तावना हुआ था, संविधान के 42वें प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इनमें से कहाँ जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो आप लोग याद रखिएगा, श्रीलंका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बाबू? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? इनमें से किस राज्य को जो है ना विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है केंद्र में पहली बार गैर जो ना कांग्रेसी सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ? तो याद रखेंगे यानी कि मोरारजी देसाई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग बोलिविया में, ठीक है। कहाँ हुआ था बाबू? तो बोलिविया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बिल्कुल परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और वायरल पेपर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब पारित हुआ? वो तो संविधान सभा का जो गठन हुआ ना पारित, वो 1946 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? ठीक है, कब का? तो 2006 के अनुसार पूछा गया। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 50% महिलाओं को आरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बाबू आपको बताना है ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वो कौन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा सरपंच जी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, वो कब घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है? लाला लाजपत राय ने है जो ना किनकी जीवनी लिखी है? तो याद रखेंगे आप लोग मेजनी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और नीति का जो है ना अवलंबन जो बिस्मार्क ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइन संघ का निर्माण किसने किया? राइन राज्य संघ का जो निर्माण है ना वो आपको नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। कौन किए थे बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, यानी कि ब्रुसेन सैप्ट नामक सभा की स्थापना हुई थी, वो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में ही भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाजवादी था? यानी कि यूटोपियन समाजवादी का बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा आपका सेंट साइमन जो भी थे, लुई वला भी थे, रॉबर्ट ओवन भी थे। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो हमेशा याद रखिए बोल्शेविक क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति से भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इसमें से गुप्त पुलिस संगठन का बात किया जा रहा है। तो चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सुहानुक ने राजनीतिक में संन्यास कब लिया? नरोत्तम सुहानुक जो है वो राजनीति में क्या कर लिए थे? संन्यास ले लिए थे। वो कब संन्यास लिए थे? तो 1978 ईस्वी में लिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी? तो भारत में रेलवे का जो शुरुआत हुआ था ना वो आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये शुरू किया गया था रेलवे, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत कहाँ से की है? काफी वीवीआई एकदम क्वेश्चन है बाबू, याद रखेंगे। तो दांडी यात्रा का शुरुआत जो किया गया था वो कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से किन्हें सीमांत यानी कि गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा वो खान अब्दुल्ला यानी कि गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ना दयानंद सरस्वती ने दिए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अब रिवीजन करने के समय आप लोग रिवीजन करते चलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन याद रहेगा इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है यानी कि सहजानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट का पारित जो है ना कब हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग इसका पारित जो हुआ था 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1813 चार्टर अधिनियम के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था बाबू? तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो प्लेग महामारी के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रशासन किसने किया था? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया? तो बिल्कुल याद रखिएगा 36 का जो राइट आंसर होगा यानी कि बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कैसे आप लोग और कहां से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग ओपन करना है और सर्च में क्या कर देना है आज हेल्प आपको टाइप करना। क्या है ये? जस्टेबल एजुकेशन का ऑफिशियल साइट है आज हेल्प, ठीक है। इस तरह से जैसे ही आप लोग गूगल पे आज हेल्प लिखना है AAJ हेल्प, तो आपको इस तरह का साइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पर आप लोग क्या कर देना क्लिक कर देना बाबू। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं जौन तारीख का एग्जाम है उस तारीख का। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस है 20 फरवरी का, ठीक है। और जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो फिर आपको हिंदी का देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। A to Z आपको जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सारा यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट VVI क्वेश्चन को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या सर्च करना है गूगल पे आना है और आज हेल्प सर्च करके यहाँ से सीधा पेपर को सभी को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो याद रखेंगे 37 का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी चीन से होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? तो बिल्कुल 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जापान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वर्णावरण वाला है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है ना हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर 40 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग 40 में 40 जरूर कर आएंगे, ठीक है। आपको टोटल 80 प्रश्न रहेगा जिसमें से 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है बाबू, ठीक है। तो गूगल पे जाकर आप लोग क्या करना है सर्च आज हेल्प पे आपको सर्च करना, वहां से सारा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट आने वाला है सब कुछ वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।